जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। सीसीडी के हवाले से एक वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की राय का इजहार किया जा रहा है, मगर एक साल में अगर सीसीडी का रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे वो जिला गुजरात हो, जिला मंडी बहाउद्दीन या पंजाब पूरा, तो ये बात एक कन्फर्म है कि किसी बेगुनाह को सीसीडी की जानिब से ना तो सजा दी गई है और ना ही फ्राई और ना ही हाफ फ्राई किया गया। सिर्फ वही मुल्जमान जिनकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की गई और जिनके जराइम की रिकॉर्ड की शरह जो थी हद से ज्यादा तजावज कर चुकी थी, या बार बार जेलों में जाने के बावजूद जिन्हें जुर्म की दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा था, वो आखिरकार कैफे करदार तक पहुंचे। और इस तरह जिला गुजरात में पूरे पंजाब में अमन की बहाली का एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ। जिला गुजरात में गुजरात डिवीजन के 6 अजला की बात की जाए तो आरपीओ गुजरांवाला की जानिब से इस बात का भी दावा किया गया है कि खास तौर पर अगवा बरे तवान का गुज़श्ता एक साल के दौरान गुजरात समेत पूरे डिवीजन में एक भी वाकया पेश नहीं आया है। जबकि दूसरी जानिब जिला गुजरात में डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों में नुमाया कमी हुई है। अगवा की जो वारदातें थी वो भी इसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कमी वाकया पेश आई है। लेकिन क्योंकि खास तौर पर गुजरात का एक वाकया आज से तकरीबन 40 रोज पहले जो सीसीडी के शहीद सैयद फयाज शाह सीसीडी जलापुर जटा के अहलकार को शहीद करने वाला जो मरकजी मुल्जम था नुमान उर्फ नोमा सकना बहलपुर वो कैफे करदार तक पहुंच गया और उसे ग्वादर के इलाका में एक पुलिस मुकाबला में पार कर दिया गया। नोमा के जिस वक्त उसने उस सीसीडी अहलकार को शहीद किया था तो नोमा के साथ मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उसमें एक और नौजवान भी दिखाई दिया था, जिसके हवाले से दावा किया गया था कि उसका नाम मोहम्मद अली जट, वो फर्स्ट ईयर का तालब इलम और वो था नाबालग था। और ख़ास तौर पर उस मुल्ज़म के हवाले से मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ की जा रही थी कि शायद उसे भी सीसीडी वो पुलिस मुकाबला में फुल फ्राई कर देगी या कम अज़ कम हाफ फ्राई कर देगी, मगर ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया और ना ही ऐसा कोई वाक़या पेश आया। मोहम्मद अली जट उसको उस वाक़या के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि उसकी गिरफ्तारी के बाद नुमान उर्फ नोमा वो पुलिस मुकाबला में ग्वादर के इलाका में पार हुआ था। मोहम्मद अली जट जिसकी उम्र बताई जाती है कि तकरीबन उसकी 16 साल उम्र है, फर्स्ट ईयर का वो तालिब इल्म बताया जाता है, उसके हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि उसका ना तो कोई साबका रिकॉर्ड था, इससे पहले दूर दूर तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, उसके बेगुनाह होने खास तौर पर इसमें इरादा कत्ल के हवाले से भी उसकी कोई मशावरत भी शामिल नहीं थी। तो जिसके बाद ये फैसला करार पाया कि मोहम्मद अली जट उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश तो जरूर की गई, मगर वो आज भी जिंदा सलामत है और उसे तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो सीसीडी अहलकार था उसके मुकदमा में मुल्जम नामजद कर दिया गया, साथी मुल्जम, और अब तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद, रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। ना वो फ्राई किया गया ना हाफ फ्राई हुआ, उसे मुकम्मल तौर पर इंसाफ दिया गया, जिस पर मोहम्मद अली जट के जो अहले खाना है उसकी पूरी फैमिली भी इस वक्त वो इत्मीनान का इजहार कर रही है कि सीसीडी जो बेगुनाह लोग होते हैं उनके साथ मुकम्मल इंसाफ करती है और उन्हें इंसाफ फ्राहम किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब क्योंकि नुमान उर्फ नोमा उसने 14 दिन जिंदा गुजारे थे सीसीडी अहलकार को शहीद करने के बाद, मुख्तलिफ इजला में वो रहा था, तो इस दौरान उसकी तलाश के लिए सीसीडी ने मुख्तलिफ इलाकों में, जिसका उसका अपना आबाई इलाका बहलपुर और गिरदोनवा के जो देहात थे और दीगर जो अजला थे वहां पर छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया था। मगर ये बात भी कन्फर्म है कि किसी बेगुनाह शख्स को ना तो गिरफ्तार किया गया था और ना ही उसे जेल भेजा गया। जो लोग अपनी बेगुनाही के सबूत देते रहे उन्हें उसी वक्त घर भेज दिया गया और कुछ अफराद जो थे उन्हें ईद से पहले रहा किया गया। इस सिलसिले में हमारे जराये से कुछ हमें एक रिपोर्ट सामने आई कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें जलापुर जटा के खास तौर गाँव जियो वंजल, गाँव पेजो की, शहबाजपुर, कंग बुड्ढा और इसके साथ बहलपुर, मोजो की, जहां के रहायशी जो अफराद थे उनको गिरफ्तार किया गया। सरगोदा से भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी जो कि उसके करीबी रिश्तेदार थे, मगर जो अफराद गुनाहगार निकले, खास तौर पर नुमान उर्फ नोमा ने इस कत्ल की वारदात के बाद, शहीद करने के बाद फयाज शाह को जिन लोगों के साथ फोन पे राब्ते किए थे, जहां वो किसी को पिस्टल पकड़ा के गया था, जहां वो किसी को मोटरसाइकिल देकर गया था या उसके साथ राब्तों में रहता था,
उन लोगों को तो गुनाहगार करार देकर जेल भेजा गया और उनमें कुछ जमानत पर रहा भी हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ जो बेगुनाह थे उन्हें मुकम्मल तौर पर बेगुनाह करार देकर जो है वहां से जो है तफ्तीश से ही सीसीडी ऑफिस से या थानों से जो है वहां से घर भेज दिया गया। इस सिलसिले में हमारे जराये के मुताबिक कुछ नाम सामने आए हैं कि जिसमें जियो वंजल का रहायशी अब्दुल हक जट जो है इसे भी गिरफ्तार किया गया था। इसके गांव पेजो की रहायशी गजम्फर जट जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और शहबाजपुर का जैन वड़ाइच जो है जैन साजिद वड़ाइच इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इसमें कांग बुड्ढा गांव का रहायशी अहमद जट जो है अहमद इजाज जट इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मुनीब अली जट सकना कंग बुड्ढा जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। खुरम शहजाद जट जो है सकना बहलपुर जो है ये नवाज जट का बेटा जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और गांव मोजकी का रहायशी शाहजेब जट जो है इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। जबकि सरगोदा के रहायशी जो है उमैर वड़ैच सकना जो है चक नंबर 71 जो है जनूबी सरगोदा इसकी गिरफ्तारी में लाई गई थी और चक नंबर 71 जो है तैयब हसन जट जो है इसकी गिरफ्तारी में लाई गई थी जो कि नोमा के रिश्तेदार बताए जाते हैं। मगर इसमें जो कि ये लोग बेगुनाह थे, इसकी वजह से ना तो इनमें से किसी को फाफराई किया गया और ना ही इसके अलावा इनको जेल भेजा गया, बल्कि जो लोग अपनी बेगुनाही साबित करते रहे, सबूत देते रहे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है उनके घर भेज दिया गया और उन्हें इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए गए। इस सिलसिले में जो गांव था बहलपुर, वहां के रहायशी बताए जाते हैं तकरीबन जो है 30 के करीब जो अफराद थे उनको हिरासत में लिया गया था, जिनमें अब तक 18 जो अफराद थे उनको मुकम्मल तौर पर बेगुनाह होने पर रहा कर दिया गया, जबकि 12 जो अफराद थे उन्हें जो है वो गुनाहगार साबित हुए थे। उनकी किसी ना किसी पोजीशन में नोमा जो था उसके साथ कोई ना कोई मशावरत या कोई ना कोई उसके साथ अटैचमेंट साबित हुई थी, जिसके बाद उसे जो है जेल भेजा गया। सीसीडी जो है इस हवाला से ये बात कन्फर्म है कि जिला गुजरात में एक साल के दौरान अगर देखा जाए तकरीबन बताया जाता है कि 150 से जायद पुलिस मुकाबले सीसीडी ने किए, जिसमें मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक साल के दौरान जो है 70 से जायद जो थे जराइम पेशा अनासर वो फुल फ्राई हुए और इसमें दर्जनों अफराद जो थे वो हाफ फ्राई किए गए। जबकि इस सिलसिले में ये एक बात कन्फर्म है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो पुलिस मुकाबला में पार नहीं हुआ कि जो बेगुनाह हो। और इस सिलसिले में सीसीडी के हवाले से ये भी बात कन्फर्म है कि किसी भी शख्स के हवाले से कोई ऐसी शिकायत ना तो एंटी करप्शन में ना किसी हकाम बाला को दरखास्तें दी गई कि किसी से पैसे लेकर जो है किसी शख्स को जो है फ्राई या फुल फ्राई या हाफ फ्राई किया गया हो। इस सिलसिले में जिला गुजरात की अमन की बहाली में सीसीडी गुजरात जो है उसका मुकम्मल तौर पर गुजरात डिवीजन में भी मुकम्मल तौर पर एक किरदार नजर आता है, जिसे आज लोग जो हैं जिला गुजरात को अमन का गहवारा बनाने में सीसीडी के किरदार को खराज तहसीन पेश करते हुए नजर आते हैं। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज।